बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तारिक बज़मी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं तारिक हफीज़। नाज़रीन, तीन बड़ी अहम खबरें हैं और सबसे बड़ी खबर तो ये कि आज इलेक्शन कमीशन में जो समाअत हुई और उस समाअत में जो दरख्वास्त दायर की गई थी खुसूसन यूसुफ रज़ा गिलानी की का नोटिफिकेशन रोकने के लिए, वो मुस्तरद कर दी गई है। और इसके साथ साथ वो मुस्तरद बड़ी पुरतपाक अंदाज में की गई है। और जो प्रोटोकॉल यूसुफ रज़ा गिलानी को इलेक्शन कमीशन में मिला है, जो समाअत के दौरान मिला है, वो किसी भी अनबाइस्ड इदारे में किसी भी मुलजिम को नहीं मिलता। यूसुफ रज़ा गिलानी के जो वकील तो उनके कोई नहीं थे, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी की वकालत खुद इलेक्शन कमीशन के अरकान कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब पीटीआई के जो वकील थे वो बैरिस्टर अली जफर थे, जो हाल ही में सेनेटर भी मुंतखब हुए हैं। आखिर इदारे इस तरह से काम क्यों करते हैं, और जब समाअत की जाती है तो समाअत के दौरान किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इदारों को इस बात पर भी गौर करना होगा। इलेक्शन कमीशन ये कैसा इदारा है जिस पर हर हुकूमत ने तो एतराफ़ किया कि उसकी कारकर्दगी अच्छी है, लेकिन ऑपोजिशन ने हमेशा ही इल्ज़ाम आयद किया इलेक्शन हारने के बाद कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक से काम नहीं किया। लेकिन पहली हुकूमत है जो इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठा रही है। और इलेक्शन कमीशन पर सवाल क्यों ना उठाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी ऐसी ही देखने में आ रही है। यूसुफ रज़ा गिलानी की जो समाअत हुई है, जो केस की समाअत हुई है, जो दरख्वास्त दायर की गई थी कि उनका नोटिफिकेशन जारी ना किया जाए, जो कि इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब हुए थे और इलेक्ट होने के बाद उनका नोटिफिकेशन रोकना था, उस दरख्वास्त पर जो समाअत हुई उसमें इलेक्शन कमीशन का रोल बड़ा वाज़ेह है। और ऐसा लगता है जैसे पीडीएम और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ है, ये इन दोनों का गठजोड़ है और हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी कर ली गई है। और वही हो रहा है, सारा कुछ सामने है कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी मुंतखब हो गए, सेनेटर बन गए, तो उसके बाद इमरान खान को बाकायदा एतमाद का वोट लेना पड़ा, क्योंकि वो समझते थे कि उन पर एतमाद नहीं किया गया, सो वो अपने आप को आगे लेकर चलेंगे उस सूरत में जब उन पर ऐवान एतमाद करेगा। तो उन्होंने लिया। जो हाल ही में जो आज समाअत हुई, आप हैरान हो जाएंगे कि इदारा किस तरीके से समाअत कर रहा है। हैरान हो जाएंगे कि इलेक्शन कमीशन के जिसकी ये प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो इलेक्शन जब करवाएगा तो इंतहाई शफाफ होंगे, वो जब कोई कार्रवाई करेगा या समाअत करेगा तो अनबाइस्ड होगा, लेकिन ऐसा कुछ समाअत में नजर नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि जैसे अली हैदर गिलानी ने एमएनएस को पैसे नहीं दिए, कुछ ना कुछ पैसे जो है वो इलेक्शन कमीशन के बाज अरकान या मेंबर्स की झोली में भी डाल दिए हैं, जिसकी वजह से वो यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ बात सुनने को तैयार नहीं है। अब आप वो समाअत सुनिए कि आखिर हुआ क्या। पहली खबर तो इस पर बात करेंगे। दूसरा, डस्का का री इलेक्शन है, वो भी इलेक्शन कमीशन की एक बहुत बड़ी नाअहली थी कि उसने जैसे इलेक्शन कंटेस्ट किया उस पर बहुत से सवालात खड़े हो गए और उसके बाद कहा गया कि 21 जो मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशन हैं उन पर नए हमले के साथ होंगे और बाकी फौज करवाएगी। इस पर बात करेंगे और फिर एक और बात करेंगे जो पीडीएम की जानिब से या नून लीग की जानिब से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और शेख रशीद के दरमियान इख्तलाफात बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि शेख रशीद से इमरान खान ने हाथ नहीं मिलाया। इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कामयाबी के नोटिफिकेशन के हवाले से, जो कि इलेक्शन कमीशन ने अब तो जारी कर दिया है और इसको रोकने के लिए दरख्वास्त जो दायर की गई थी उसको इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किया। समाअत क्या हो रही है आप मुलाहिजा करें। तीन चीजें डिमांड की गई थी कि एक तो यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली हो, क्योंकि वो मुतनाज़ा हो चुके हैं और इसके साथ साथ उन्होंने पैसों से वोट खरीदे हैं। और फिर दूसरी रिक्वेस्ट ये की गई थी, इस्तदा ये की गई थी इलेक्शन कमीशन से उस दरखास्त में कि नोटिफिकेशन रोक लिया जाए। समाअत आप चलाएं, आप नोटिफिकेशन जारी ना करें। और दुनिया के किसी इदारे में, दुनिया के किसी भी इदारे में ऐसा नहीं होता। खुसूसन अगर दोनों फ्रीकैन को एतराज हो तो फिर उनको थोड़ा सा स्टे करवाया जाता है, थोड़ा सा रोका जाता है। और इसमें कोई भूचाल नहीं आ जाना था कि अगर इलेक्शन कमीशन वो नोटिफिकेशन जारी ना करता और इससे जो पीटीआई की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई और जो नाअहली की रिक्वेस्ट की गई, जो इस्तदा की गई, उस पर भी अमल हो जाता। और तीसरी इस्तदा जो की गई वो थी अली हैदर गिलानी की एमपीएशिप, उसको नाअहल करना कि अली हैदर गिलानी ने जिस तरीके से जो सारा रोल प्ले किया है, जो वीडियो उनकी सामने आई है, जो ऑफर्स उनकी सामने आई हैं और इसके साथ साथ जो वोट ज़ाया करने के तरीके वो बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिमांड की गई और उसके बाद रिक्वेस्ट कर दी गई इलेक्शन कमीशन को। अब वहां पे समाअत हुई। बैरिस्टर अली जफर पीटीआई के वकील थे, यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ से कोई वकील नहीं था। जैसे मैंने पहले अर्ज की कि यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से कोई वकील इसलिए नहीं था क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी की वकालत खुद इलेक्शन कमीशन के अरकान कर रहे थे, वो मेंबर्स कर रहे थे जो वहां पर मौजूद थे, जो बैरिस्टर अली जफर के सामने मौजूद थे, जो समाअत कर रहे थे। यानी इलेक्शन कमीशन खुद एक पार्टी बना हुआ था। इसको अनबाइस्ड नहीं बल्कि बाइस्ड कही है, क्योंकि उन्होंने खुल्लम खुल्ला साइड ली है यूसुफ रज़ा गिलानी की। और ऐसे ही लग रहा है कि जैसे पीडीएम और इलेक्शन कमीशन जो है वो दोनों मिले हुए हैं। नंबर एक दलील दी अली हैदर गिलानी वोट खराब करने का तरीका बता रहे हैं। ये बैरिस्टर अली जफर की दलील है
कि उन्होंने वीडियो चलाई और वीडियो चलाने के बाद उन्होंने कहा कि अली हैदर गिलानी वोट खराब करने का तरीका बता रहे हैं। और इसके बाद जो मेंबर इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया आगे से कि क्या एमएनएज उनसे जाकर खुद मिले या उन्हें बुलाया गया, वो क्यों मिले, यह सवाल किया गया इलेक्शन कमीशन के मेंबर की जानिब से। और उसके बाद कहा कि दोनों पार्टीज का मफाद था तो इसलिए वो मिले होंगे। इस बयान से गिलानी का दिफा आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने, और उन्होंने कहा कि एमएनएज क्यों मिले, यानी बैरिस्टर अली जफर ये सवाल कर रहे हैं कि जिस तरीके से अली हैदर गिलानी वीडियो में सामने आ रहे हैं, ये वोट खराब करने का तरीका बता रहे हैं। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने यह बात की कि इसमें दोनों पार्टीज का मफाद है, एमएनएज वहां जाकर उनसे क्यों मिले, यह पूछा किससे जा रहा है, जो वकील हैं पीटीआई के। उसके बाद गिलानी का दिफा उन्होंने किया और शायद गिलानी साहब के बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि उनको जो एक्सपोज करने के लिए वीडियो बनाई है, ये अली जफर के बयानात, अली जफर की दलील थी। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन के रुकन का जवाब था। अगर मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एमएनएज को भी बुलाना चाहते हैं, मेंबर इलेक्शन कमीशन खुद मैदान में आ गए, उन्होंने कहा कि जितने एमएनएज हैं उनको भी हम बुलाएंगे कि वो क्यों मिले। और फिर उन्होंने एक हदीस को कोट की, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। ये कौन कोट कर रहा है? ये इलेक्शन कमीशन के मेंबर कोट कर रहे हैं और बैरिस्टर अली जफर के दलाइल के जवाब में कर रहे हैं। और उसके बाद जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए। 22 मार्च को गिलानी साहब को तलब कर लिया गया और इसके साथ साथ जो एमएनएज थे उनको भी तलब कर लिया गया। अब तलब करना एक अपनी जगह कि इलेक्शन कमीशन ने अपना किरदार अदा किया कि उन्होंने तलब कर लिया, लेकिन नोटिफिकेशन रोका जाना चाहिए था, लेकिन और नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का। इलेक्शन कमीशन के गिलानी के हवाले से जो प्रेस रिलीज जारी की, उससे भी इलेक्शन कमीशन जो है वो इनकारी हो गया और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उन्होंने तो ऐसी कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की थी। और उस प्रेस रिलीज में अगर आप देखें तो वाज़ेह तौर पर लिखा था कि इलेक्शन कमीशन ने इस मामले का नोटिस ले लिया है। जब हाइप क्रिएट हुई और उसके बाद अली हैदर गिलानी की वीडियो लीक हुई तो उसके बाद ये कहा गया कि उन्होंने इस मामले का नोटिस ले लिया है। और जब समाअत हुई तो मुकर गए, उन्होंने कहा कि हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी कि नोटिस ले लिया गया है। हालांकि अली हैदर गिलानी इस वीडियो का इतराफ कर रहे हैं अपनी प्रेस टॉक में और वो कह रहे हैं कि वो ये उनकी अपनी वीडियो है और वो सिर्फ ये बता रहे थे कि इस तरह से वोट खराब ना कीजिएगा, अगर इस तरह से डालेंगे तो ठीक होगा और इस तरह से डालेंगे तो ये खराब हो जाएगा। तो वीडियो कट हुई और सिर्फ खराब वाला पोर्शन जो है वो आ गया। उसके बाद मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें क्या पता कि इस वीडियो में अली हैदर गिलानी खुद हैं। हालांकि अली हैदर गिलानी इसका इतराफ कर रहे हैं और मेंबर इलेक्शन कमीशन ये कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम, हमें कैसे पता चलेगा कि ये अली हैदर गिलानी खुद है और आप कैसे कह सकते हैं कि ये अली हैदर गिलानी है। ये बैरिस्टर अली जफर से सवाल किया गया जो पीटीआई के वकील हैं कि आपने जो इल्जाम लगाया आप कैसे कह सकते हैं ये अली हैदर गिलानी है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप होते कौन हैं इल्जाम लगाने वाले। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड मैं बता रहा हूं जो मेंबर इलेक्शन कमीशन जो है वो बोल रहे हैं। और उसके बाद बैरिस्टर अली जफर ने अली हैदर गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चलवा दी वहीं पर। जब उन्होंने ये बात की इलेक्शन कमीशन के मेंबर ने तो उसके बाद उन्होंने वो प्रेस टॉक भी चलवा दी जिसमें अली हैदर गिलानी खुद कह रहे हैं कि भाई ये मेरी वीडियो है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के मेंबर कह रहे हैं कि आप क्यों इल्जाम लगाते हैं और ये हम कैसे मान लें कि ये अली हैदर गिलानी है। अली हैदर गिलानी खुद मान रहे हैं कि ये मेरी वीडियो है। जब ये वीडियो वहां पे चलाई गई इलेक्शन कमीशन के अंदर तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स थे उन्होंने नजरें चुराई और अली जफर से, बैरिस्टर अली जफर से नजरें नहीं मिलाई, वो बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए। उसके बाद खुद इलेक्शन कमीशनर अरकान ने यह कहा कि इसमें तो रिश्वत की कोई बात नहीं है। जब ये दोनों वीडियो चल गई तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स ये कह रहे हैं कि इसमें तो कोई रिश्वत की बात नहीं हुई। आप कैसे कह सकते हैं कि वोट खरीदे गए हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि उनको मजबूर किया गया है, आप कैसे कह सकते हैं कि उनको ऑफर दी गई है। ये बात इलेक्शन कमीशन का मेंबर कह रहा है और वो कह रहा है कि इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है रिश्वत की। तो उसके बाद अली हैदर गिलानी बता रहे हैं कि वोट इस तरह से खराब भी हो सकता है। ये बैरिस्टर अली जफर ने जवाब दिया कि भाई आप देखें वीडियो, उसमें बताया जा रहा है कि वोट ऐसे खराब करना है, ये वोट ऐसे खराब होता है। और उसके बाद उन्होंने फिर एक ऑडियो कॉल चलाई जिसमें 6 करोड़ रुपए रिश्वत की बात भी हुई। फिर उसके बाद तमाम जगह खामोशी छा गई, पूरा कमरा जो है वो खामोश हो गया जो कमरा समात था। और उसके बाद अली हैदर गिलानी जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके थे। इस जानिब जो दूसरी जानिब मेंबर इलेक्शन कमीशन थे वो भी वहां पे मौजूद थे, वो भी खामोश हो गए। और फिर नोटिस जारी हो गए तमाम फ्रीकैन को और गिलानी साहब का, यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो गया। समात के लिए नई दरखास्त दी गई थी, बल्कि सिर्फ ये कहा गया था कि उसका जो नोटिफिकेशन है वो रोक दिया जाए ताहुक्म सानी, ये जब तक कोई फैसला नहीं होता। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर अमल नहीं किया। अब जाने गिलानी साहब के ताल्लुकात इलेक्शन कमिश्नर से कैसे हैं, ये नहीं पता कि पुरानी जो वफादारियाँ हैं वो सामने आ गई हैं, वो निभाई जा रही हैं जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब बहरहाल 22 मार्च को तलब कर लिया गया है यूसुफ रजा गिलानी साहब को और इसके साथ साथ एमएनएस को, जिनको जो वीडियोज़ में नज़र आ रहे हैं। अब इसके बाद डस्का की बात करते हैं। यहाँ भी इलेक्शन कमीशन की बड़ी जो है वो नाअहली सामने आई कि धुंध छा गई, पता नहीं चला
और इसके साथ साथ कुछ लोग गायब हो गए, बैलेट पेपर्स गायब हो गए, मुतनाज़ इलेक्शन हो गया। 339 पोलिंग स्टेशन पर अब दोबारा फैसला किया गया है कि जो 339 पोलिंग स्टेशन हैं उन पर तो वही अमला ड्यूटी देगा, और जो 21 मुतनाज़ा पोलिंग स्टेशन हैं उन पर जो है वो अमला तब्दील होगा और ये फौज की जेर निगरानी होगा। और इसके लिए बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने जो है फौज को, हुकूमत को रिक्वेस्ट भिजवा दी है। फौज और रेंजर्स वहां पे मौजूद होंगी और फौज और रेंजर्स जो है वो 100 मीटर के रेडियस के अंदर जो है वो दफा 144 नाफिज करेंगे। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन ने जो है वो वाजे कर दिया है। हालांकि पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल नाकाम रहा है इस तरह की शफाफ इलेक्शन कराने में। इलेक्शन कमीशन खुद कहां पे खड़ा हुआ है और किस किस्म की समाअत कर रहा है, किस किस्म के दलाइल दे रहा है, क्यों बाइस्ड हो रहा है, क्यों पार्टी बन रहा है, ये सारे मामलात अपनी जगह पे हैं। और आखिरी बात जो वो नून लीग के हवाले से मैं आपसे करूंगा कि जो पीडीएम है, जब उसके सारे हरबे नाकाम हो गए तो उसके बाद उन्होंने शेख रशीद और वजीर आजम इमरान खान के जो आपसी इख्तलाफात है वो सामने ले आया। और उनका प्रोपेगेंडा ये है कि वजीर आजम इमरान खान ने इसलिए हाथ नहीं मिलाया क्योंकि वो नाराज है, क्योंकि शेख रशीद ने महंगाई की बात की थी। शेख रशीद ने यह कहा था कि जो महंगाई है वो कम हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए, बाकी तमाम मामला ठीक है। क्योंकि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया और इजलास में शिरकत नहीं की जो कल हुआ, इसकी वजह से ये बात सामने आई है कि वजीर दाखिला और वजीर आजम की आपस में नहीं बनती। ऐसा हरगिज नहीं है। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी। आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे इसलिए घंटी का बटन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। तारिक हफीज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।